ये हॉटन्स प्लेन्स है श्रीलंका में। नोरेलिया से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे आप हॉटन्स प्लेन्स आते हैं। यहाँ 3 तरह के टिकट्स होते हैं, एक श्रीलंकन्स के लिए, एक सार्क कंट्रीज़ के लिए और एक तीसरा टिकट होता है जो नॉन सार्क और नॉन श्रीलंकन लोग हैं उनके लिए। सार्क का टिकट अबाउट $20 का है। किड्स बच्चे जो हैं 6 साल से नीचे वो फ्री हैं और बहुत खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये काफ़ी मिलता जुलता है देवसाई प्लेन्स जो पाकिस्तान में है उनसे। और अर्ली मॉर्निंग यहाँ के व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। ये देख सकते हैं सुबह तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है। हम 5:30 बजे के करीब नूरेलिया से निकले थे, मेन सिटी से। हमें यहाँ आने में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। हमने टुक राइड बुक की थी। टुक होटल वालों ने हमें अरेंज करके दिया था। यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ लोग गाड़ियों पे भी आते हैं। ज़्यादातर लोग गाड़ियों पे आते हैं, टुक पे कम आते हैं, लेकिन टुक पे भी आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि जो ड्राइव टाइम है वो 10 मिनट बढ़ जाए टुक पे बनिस्बत गाड़ी के। हो सकता है गाड़ी 10 मिनट तेज़ी से आ जाए, लेकिन कोई ख़ास इतना बड़ा फ़र्क मुझे नहीं महसूस हुआ। फिर आप आके टिकट ख़रीदते हैं। टिकट ख़रीदने के बाद आपको पॉलीथीन यहाँ अलाउड नहीं है, आपको चेक करवाना होगा। अगर आपके पास कोई पॉलीथीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाटर बॉटल लेके आए हैं, तो वाटर बॉटल्स के ऊपर जो उसके ऊपर लिखा होता है प्लास्टिक के अंदर जो प्लास्टिक पेपर के ऊपर लिखा होता है उसका ब्रांडिंग, वो हटा दिया जाएगा। इस तरह की जो भी पॉलीथीन है वो सारी हट जाएगी। एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए वो सब कुछ ये हटा देते हैं। और अगर आप पास बिस्किट हैं यानी कुकीज़ बिस्किट्स हैं, तो उन के जो कवर हैं वो भी हटा दिए जाते हैं। ये देखें, ये बहुत प्यारी व्यू है यहाँ का। ये प्लेन्स के अंदर पानी है, इन प्लेन्स के अंदर काफ़ी सारे जानवर रहते हैं। ज़ाहिर है ये उनके लिए सोर्स ऑफ वाटर के तौर पे काम करता है। बहुत प्यारे बर्ड्स यहाँ आपको मिलेंगे इन प्लेन्स में। बहुत ही प्यारा व्यू है। आपको कुदरत के जो अज़ीम शाहकार हैं वो यहाँ नज़र आएंगे। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे आप यहाँ गुजार सकते हैं। मुझे नहीं पता चला कि यहाँ कोई सफारी भी होती है या नहीं होती। श्रीलंका में सफारीज़ अक्सर होती हैं जहाँ वो हाथियों के जो रहने की जगह हैं या जो जंगलात हैं जहाँ हाथी होते हैं, वहाँ काफ़ी सफारीज़ होती हैं। तो लेकिन यहाँ मुझे अभी तक नहीं पता चला। खैर, आपको जो आपके पास ड्राइवर आता है आपको उसका भी टिकट लेना पड़ता है, ड्राइवर का भी। और ड्राइवर के साथ आपको उसका जो पार्किंग है, जो भी आपके साथ गाड़ी है, टुक या रिक्शा जिसको बोलते हैं, कुछ दुनिया में लोग रिक्शा बोलते हैं, कुछ टुक बोलते हैं, कुछ ऑटो बोलते हैं। तो आप इसे ऑटो बोलें, टुक बोलें या रिक्शा बोलें,
ये उसकी पार्किंग भी आपको लेनी पड़ती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। ये मेरे सामने का इलाका आप देख सकते हैं। फिर ये उल्टे हाथ लेफ़्ट का इलाका है। ये जब आप हॉट प्लेन्स के अंदर जा रहे हैं वॉक से, ये वो है। और फिर ये राइट साइड का व्यू है। ये जो प्लेन्स हैं यहाँ जगह जगह पे आपको पानी मिलेगा। फिर कई जगहों पे यहाँ इन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं ताकि चलने में आसानी हो। आई थिंक ये वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड जगह हैं। तो यहाँ आपको इस तरह के चीज़ें भी मिलेंगी जहाँ आपको क्रॉस करने में मसले होंगे। इस तरह के रास्ते भी इसमें आएंगे जहाँ आपको चलने में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन इसका अपना ही एक मज़ा है। अगर आपको देखना है कि रास्ता कैसा है तो रास्ता कुछ इस तरह का होता है। कई जगहों पे वॉक, रेगुलर वॉक होती है, कई जगहों पे स्टीप चढ़ाई भी आती है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, व्यूज़ जो इस पूरे रास्ते में आपको मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे। इसमें किसी तरह का दो राय नहीं है। ये एक नॉर्मल वॉक जैसा रास्ता है, पाथ फेज है। और कुछ देर में जब थोड़ा सा स्टेयर्स से मिलता जुलता व्यू होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे साथ साथ नदी बह रही है। दूर आपको बादल नज़र आएंगे। ये बादल चूँकि पहाड़ी इलाका है, ऊंचे पहाड़ हैं, तो बादल जो हैं वो थोड़े से नीचे हैं। तो पहाड़ों में बादलों ने पहाड़ों को घेरा हुआ है। धूप निकल आई है, अभी आप ये साए देख सकते हैं, धूप निकल आई है। तो ये सुबह सुबह एक और ही मंज़र पेश कर रही है। ये एक सूरज आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। 2-3 रास्ते हैं यहाँ के। हमने जिस रास्ते को चूज़ किया उस पर भी काफ़ी सारे लोग हमें नज़र आ रहे हैं। हाँ तो मैंने लगता आप गलती कर रहे हैं। उत्थे पी के बोतल छोटा है ना जरा। Friends, walk slow. You will get tired. We don't have water, okay? Okay. So you will get tired. You will be thirsty. So we can buy water. No, not here. The shop is over there, where the tuk-tuk is. Okay? Okay. Look, is there any shop here? No. So you'll have to wait. I know. ये नहीं पता।
Yes. Took us on this parking space on this way. Okay. Okay. Keep quiet. Took us on the parking space again. मैं तो भूल ही गया था वीडियो पॉज करना। वीडियो पॉज ही नहीं की थी। सो एक पुल सा बना हुआ है पानी के रास्ते में। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ऊपर माउंटेन्स हैं, लश ग्रीन पहाड़ हैं, नीचे पानी का सोर्स है। ये काफ़ी सारे लोग यहाँ जमा हैं अच्छे फोटोज लेने के लिए। Oh my god! Oh my god! Let's go this way, Daddy. Daddy, this way.哎，你别说跟你很搭哎。对，真的很搭。这个包有点旧了，就是要这种旧旧的感觉。 काफ़ी प्यारी जगह है ये। 很好，非常好。对，这边可以的，这里拍照，给我拍。 बहुत सारे लोग यहाँ जमा है, 很好。 स्टॉप ले रहे हैं और यहाँ के जो व्यूज़ हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं कुदरत के, उनका मुशाहिदा कर रहे हैं। वॉक के हिसाब से भी मैं आपसे कह रहा था कि ये जो वॉक है ये डिफरेंट तरह की वॉक है। सो पहले हम एक प्लेन में जा रहे थे, तो अब ये दरमियान में कुछ रास्ता ऐसा है जिसमें आपको एक तरह से स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ चढ़ने का एक्सपीरियंस है। इस तरह की सीढ़ियाँ आपने एक्सपीरियंस की होंगी या फील की होंगी, देखी होंगी इस्लामाबाद में जो ट्रेल 6 है। अगर आप इस्लामाबाद में ट्रेल 6 पे कभी गए हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे भी आपको यही एक्सपीरियंस मिलता है। तो अब हमें ये नहीं पता हम कहाँ पे हैं, ये किस जगह पे हम पहुँच गए हैं, लेकिन पिछले तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 30-40 मिनट से तो हम वॉक कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं इस रास्ते में जो सुबह सुबह आए हुए हैं इन प्लेन्स को देखने के लिए। मेरे ज़ाती ख्याल में इस तरह की मैनेजमेंट की ज़रूरत है दुनिया में। दूसरी जगहें जहाँ पे इस तरह की प्लेन्स हैं या नेशनल पार्क्स हैं, उनको इस तरह से अच्छे से मैनेज करके उससे टूरिज़म के ज़रिए काफ़ी पैसे भी बनाए जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट्स हैं दुनिया में, उनको चाहिए कि उसे इस तरह से प्रॉपर मैनेज करें। देखें इस तरह में इस रास्ते में इस तरह के पानी के जगहें भी आती हैं।